नमस्ते बाल मित्रों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी घर पे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत ही अच्छी इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप सभी को याद होगा, याद है ना? जी हाँ, उस इकाई का नाम क्या है? जी हाँ, आपको ज़रूर याद होगा। उस इकाई का नाम है हम भारत की शान हैं। पिछले एपिसोड में हम भारत की शान हैं इकाई का हमने श्रवण किया, पठन किया, उसके बारे में समझ प्राप्त की और अभ्यास के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, आज हम अभ्यास के प्रश्नों में आगे बढ़ने से पहले इस कविता का सुंदर श्रवण करेंगे। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से हम इस कविता को फिर से सुनने का प्रयत्न करते हैं। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। बच्चों, आपने इस सुंदर काव्य का श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को खूब मज़ा आया होगा। तो बच्चों, अब आगे चलते हुए हम हमारे अभ्यास प्रश्न 2ब की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और हिंदी विषय की पुस्तक में पेज नंबर 98 पर अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिछले एपिसोड में हमने अभ्यास के प्रश्न 2 तक की जानकारी प्राप्त की है और आज उससे आगे चलते हुए हम प्रश्न 2ब देखेंगे। प्रश्न 2ब, सोचिए और लिखिए। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने है। उस प्रश्न के बारे में आपको सोचना है और विचार करके उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं वह कौन सा प्रश्न है। हम देश की सेवा
किस किस प्रकार कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है कि हम देश की सेवा किस किस प्रकार कर सकते हैं। हमने इस काव्य में भी देखा कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं, भावी हैं। तो आप सभी भी बच्चे ही हैं, तो आप सभी भी देश के भविष्य हुए, है ना? जी हाँ। तो हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उससे भी बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती हैं। यहाँ पर प्रश्न के अनुसंधान में हम चर्चा करते हैं कि हमें देश के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश मैंने की है। आपको अपने विचार से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं और उसके अनुसंधान में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, हम देश की सेवा आदर्श छात्र बनकर कर सकते हैं। अर्थात आदर्श छात्र कैसे बनेंगे? हम देश की सेवा आदर्श छात्र बनकर कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे हम आदर्श छात्र कैसे बनेंगे? बच्चों, हम नियमित हमारी पाठशाला में जाएं, हमारी पाठशाला के अनुशासन का पालन करें, अपने मित्रों और अपने गुरुजी के साथ घुल मिल कर रहें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें और विवेक और बुद्धि के साथ सही तरह से सभी के साथ वर्तन करें। तो इस प्रकार से हम आदर्श छात्र बन के देश की सेवा कर सकते हैं। बच्चों, आगे देखिए, हमारे आसपास स्वच्छता रखकर, हमारे आसपास स्वच्छता किस प्रकार से रख पाएंगे हम? जी, बहुत बड़ी जवाबदारी है ये। अक्सर ऐसा होता है कि यदि हम स्वच्छता नहीं रखते हैं, उसके कारण हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने इसी वर्ष पिछली इकाई स्वच्छता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो उसके लिए हमें, हमारे आसपास के लोगों को नुकसान हो सकता है। तो स्वच्छता हमें अपनी भी रखनी है, अपने शरीर की स्वच्छता रखनी है। प्रतिदिन हमें नियमित उठना है, शौच क्रिया के बाद हाथ साबुन से धोना है, रोज़ सुबह दातून करना है, प्रतिदिन नहाना है और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और स्वच्छ खाना खाना है और अच्छा पानी पीना है। साथ साथ में अपने घर में, अपने घर के आसपास, अपने गांव या शहर में हमें स्वच्छता रखनी है। और हाँ, कूड़ा जो है उसे कूड़ेदान में ही डालना है। यदि हम कूड़े को यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो उससे स्वच्छता घटेगी, अस्वच्छता फैलेगी और रोगों का प्रमाण बढ़ेगा। इसीलिए हम स्वच्छता रखकर भी हमारे देश की एक प्रकार से सेवा कर सकते हैं। बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, बड़े होने के बाद अच्छे नागरिक बनकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। अभी आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, कुछ सालों के बाद आप अपनी उम्र और कक्षा में बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप देश के सक्षम नागरिक होंगे। आप देश के सक्षम नागरिक तभी कहे जाएंगे जब आप निरंतर देश हित के बारे में विचारेंगे, देश के विकास के बारे में विचारेंगे। तो वह लक्ष्य आपको अभी से बनाकर चलना है कि जब मैं बड़ा होकर के नागरिक ही नहीं, एक अच्छा नागरिक बनूंगा, पूरी निष्ठा से हमारा फ़र्ज अदा करके और देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर कर सकते हैं। हम जो भी कार्य करें, जब हम बड़े हों या अभी हम पाठशाला में जब पढ़ाई करते हैं, तो वह भी एक प्रकार का कार्य है। तो हम जो भी कार्य करें उसे पूरी निष्ठा से करें, अपना संपूर्ण योगदान देने की कोशिश करें। और यदि यह कार्य हम करेंगे तो यह भी एक प्रकार की देश की सेवा है। तो बच्चों, इस प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की। आपको यदि इसके अलावा और कोई भी विचार ऐसे आ रहे हों कि जिसके माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि आप देश सेवा कर सकते हैं, तो आपको
अपनी नोटबुक में लिखना है। और मात्र इसे लिखना ही नहीं है बच्चों, इसे अपने जीवन में आत्मसात करना है कि देश की सेवा के लिए हम और आप मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों आइए अब अभ्यास प्रश्न में आगे चलते हुए हम अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य का सामूहिक गान कीजिए। बच्चों कुछ ही देर पहले हमने काव्य का श्रवण किया था। आइए अब हम साथ में मिलकर काव्य का गान करेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं। तो बच्चों हमने साथ में मिल कर के इस सुंदर काव्य का गान किया। आशा करता हूँ आप सभी को खूब मज़ा आया होगा। बच्चों अब अभ्यास प्रश्न में आगे चलते हुए प्रश्न 4 देखेंगे। रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। बच्चों यहाँ पर एक वाक्य 3 अलग अलग प्रकार से बोले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही वाक्य को अलग अलग प्रकार से कैसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं आपको यह छोटा सा जादू बताने की कोशिश करूँगा कि एक वाक्य है उसको किस प्रकार से अलग अलग ढंग से हम पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न में हमें यही सीखना है। यहाँ पर अलग अलग शब्दों पर भार देना है और उसके पश्चात जो चमत्कार इस वाक्य में होता है उसे हमें देखना है। आइए देखते हैं। बच्चों देखिए, पहला वाक्य है मेरा घर सुंदर है, और यहाँ पर मेरा शब्द के नीचे एक लाइन बनी हुई है। मेरा शब्द के नीचे एक पंक्ति बनी हुई है। उसी प्रकार से वही वाक्य आप नीचे देख पाएंगे।
और लेकिन यहाँ पर घर के नीचे पंक्ति बनी हुई है। उसी प्रकार से उसी वाक्य को आप फिर से देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुंदर शब्द के नीचे लाइन बनी हुई है। बच्चों, अब इन तीनों वाक्य को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं ये हमें देखना है। मेरा घर सुंदर है। मेरा घर सुंदर है। मेरा घर सुंदर है। देखा बच्चों, वाक्य एक है, लेकिन तीनों को अलग अलग शब्दों पे शब्द भार दे करके किस प्रकार से अलग अलग तरह से पढ़ा जा सकता है। एक बार फिर से देखिए। मेरा घर सुंदर है। मेरा घर सुंदर है। मेरा घर सुंदर है। ठीक है बच्चों, आइए उसी प्रकार से एक और वाक्य हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर वाक्य है, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। देखा बच्चों, यहाँ पर अलग अलग शब्दों पे शब्द भार दे करके हम एक ही वाक्य को अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार से एक ही वाक्य को हमने अलग अलग ढंग से पढ़ा। अलग अलग शब्दों पे भार दे करके हम इस प्रकार से वाक्य को अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। आप सभी को अपनी पाठ्यपुस्तक में से ऐसे वाक्य ढूंढने हैं और उन वाक्यों के अलग अलग शब्दों पे भार दे करके उसे पढ़ने का प्रयत्न करना है। आप सभी को इस प्रक्रिया में बहुत आनंद आएगा। बच्चों, अब आगे चलते हुए हम स्वाध्याय प्रश्न देखेंगे। बच्चों, स्वाध्याय प्रश्नों में यहाँ पर कविता के अनुसंधान में अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं। आपको कोशिश करना है कि उन प्रश्नों का उत्तर आप किस प्रकार से देना चाहेंगे। आइए देखते हैं उन प्रश्नों के बारे में। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत माता की शान कौन है। हमने कविता का श्रवण किया और बाद में उसका गान किया। उसके अनुसंधान में हम इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे भारत की शान हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, जीवन रूपी बगिया में फूल जैसे बच्चे खुशबू फैलाते हैं। अर्थात बगीचे में तो फूल होते हैं, लेकिन यह दुनिया भी एक बगीचे के समान है और इस बगीचे के फूल कौन हैं? आप जैसे छोटे छोटे बच्चे, जिनसे ये दुनिया महकती रहती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ, इसका उत्तर भी आप सभी को पता है। हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। जो भी कार्य करें, अगर अपनी लगन और मेहनत के साथ करेंगे तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। बच्चों, अगला प्रश्न है, हमारे देश का भविष्य कौन है? जी हाँ, हमारे देश का भविष्य आप सभी हैं। सोचिए, आप कैसे हैं? जी हाँ, हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं। आप सभी बच्चे हैं ना? तो आप सभी हमारे देश का भविष्य हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कविता के अनुसंधान में हमने कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद रखना है। अब बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत से महान व्यक्ति जन्म ले चुके हैं कि जिन्होंने
अपने नाम की पताका मात्र अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में लहराई है। उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे महान कार्य किए कि जिसे सभी को मानना पड़ा, स्वीकारना पड़ा कि सच में वे एक विशेष व्यक्ति हैं। ऐसे कुछ महान व्यक्तियों के बारे में हमारी पाठ्यपुस्तक के योग्यता विस्तार के अंतर्गत बताया गया है, जिनके कुछ फ़ोटो आप अपनी पुस्तक में देख पा रहे होंगे। आइए उनमें से कुछ महान व्यक्तियों के बारे में हम आज जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हैं अमिताभ बच्चन जी। उनके बगल में श्रीमती लता मंगेशकर जी हैं। उनके बगल में श्रीमती मदर टेरेसा जी हैं। उनके बगल में श्रीमान विक्रम साराभाई जी हैं और उनके बगल में श्री APJ अब्दुल कलाम जी हैं। उसी प्रकार से नीचे आप देख पाएंगे सबसे पहले हैं श्रीमती कल्पना चावला जी। उनके बाद में हैं श्रीमती सुनीता विलियम्स जी। उनके बाद में हैं श्रीमती PT उषा जी। उनके बाद में हैं श्री सचिन तेंदुलकर जी और आखिरी जो फ़ोटो है वो है साइना नेहवाल जी का। बच्चों, ये महान व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, जिन्हें देखकर हमें भी अपने जीवन में कुछ नया करने की, कुछ उम्दा करने की इच्छा होती है। आइए इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। बाल दोस्तों, जैसे हम भारत की संतानें हैं, उसी प्रकार भारत माता को गौरव प्रदान करने वाले कई महापुरुषों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप सभी इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, श्री अमिताभ बच्चन जी, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन जी है और उनकी माता का नाम श्रीमती तेजी बच्चन जी है। मुख्य कार्य: भारतीय फिल्मों के एक अच्छे एक्टर हैं। वे भारतीय संसद में सांसद भी रहे हैं। उन्हें पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं और इन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है। श्रीमती लता मंगेशकर जी, इनका जन्म 28 नवंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर जी का जन्मस्थल इंदौर, मध्य प्रदेश है। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। श्रीमती लता मंगेशकर जी को भारत देश की कोयल कहा जाता है। लता मंगेशकर जी के मुख्य कार्य: लता मंगेशकर जी एक अच्छी गायिका हैं और उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनका जन्म 26 अगस्त 1900 में हुआ था और उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुई। मदर टेरेसा जी का जन्मस्थल स्कॉपियो, यूगोस्लाविया है। मदर टेरेसा जी ने सेवा के बहुत से काम किए। उनके मुख्य कार्यों में उन्होंने भारत आकर कोलकाता में मिशनरी प्रवृत्ति में हिस्सा लिया। पहले गरीब, दुखी, बीमार लोगों के लिए कार्य किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम और विद्यालय शुरू किए। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज़ और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। श्रीमान डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 को हुआ था। उनका जन्मस्थल अहमदाबाद है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिताजी का नाम अंबालाल साराभाई था और उनकी माता का नाम सरला देवी था। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनके मुख्य कार्य: भारत के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत का अणु विज्ञान कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके प्रयत्न से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं
अटीरा नाम की संस्था स्थापित हुई है। उन्हें भी पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। श्रीमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी एवं बच्चों के सबसे प्यारे दोस्त श्री APJ अब्दुल कलाम जी, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मस्थल रामेश्वरम, तमिलनाडु है। कलाम जी के मुख्य कार्यों में कलाम साहब भारत के महान वैज्ञानिक हैं। वे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने हमारे देश के कुछ महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आपको अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने आसपास अपने भाई बहन, अपने माता पिता और इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर जो चित्र दिखाए गए हैं, जिनमें श्रीमती कल्पना चावला जी, श्रीमती सुनीता विलियम्स जी, श्रीमती PT उषा जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी एवं साइना नेहवाल जी, इन सभी महान व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, इस प्रकार से महान व्यक्तियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और आप सभी को एक कार्य भी दे दिया गया है। जिन महान व्यक्तियों के बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त करने की रह गई है, उन महान व्यक्तियों के बारे में अब आपको जानकारी इकट्ठा करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए बच्चों, अब समय हो चुका है आज के सवाल का। शान शब्द का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है गीत, दूसरा विकल्प है प्रतिष्ठा, तीसरा विकल्प है भोजन और चौथा विकल्प है पुस्तक। बच्चों, इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर आपको निम्नलिखित फ़ोन नंबर, जो कि नोट कर लीजिए, 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0, इस नंबर पर आपको आज रात 8 बजे से पहले फ़ोन करके बताना है। तो बच्चों, हम भारत की शान हैं इकाई के दूसरे भाग में काव्य का श्रवण किया, गान किया, प्रश्नों के उत्तर देखे और महान व्यक्तियों के बारे में ढेर सारी जानकारी प्राप्त की। तो आप सभी को अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखना है और जो भी यहाँ से गृह कार्य दिया गया है उसे अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने मित्रों, अपने बड़े भाई और अपने माता पिता को दिखाना है। आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का खूब खूब आभार। धन्यवाद।